लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अभी तो बहुत से पोस्टर्स लगाने हैं, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। आराम तो मैं उस दिन करूंगी जिस दिन मेरा रवि जीत की मालाएं पहनकर मेरे सामने खड़ा होगा। ये बात याद रहे कि आपको ये पर्ची अपने वोट के साथ लगानी है। आपकी इसी पर्ची से रवि को जीवन मिलेगा और हम सबको जीत मिलेगी। माँ बाप अपना वोट रवि को देंगे, बहन भाई अपना वोट रवि को देंगे, दादा दादी अपना वोट रवि को देंगे। या कृपा शंकर के दिन बुरे आ गए, रवि जरूर जीते। आज तक के इलाके में हमने जब भी चुनाव लड़ने का फैसला किया जीत गए। ना कोई पोस्टर ना कोई मीटिंग। आज हमरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कौन पैदा हो गया? अरे उस साले की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी, कौन वोट देगा उसे? तुम एक गुंडा हो, राजनीति का भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये जो जनता है ना ऊंट की तरह होती है, कौन जाने साला किस करवट बैठेगी। ये अपना सारा गुस्सा अपनी सारी नफरत एक कागज पर मोहर लगा कर दिखाती है। आप डरे हुए हैं मल्ले साहब? कुर्सी निकलने का डर किसको नहीं होता बादशाह। और ये बार तो हाई कमांड ने हमको मंत्री बनाने का वादा किया है। ए बादशाह, अगर हम मंत्री बनूंगा तो शराब के ठेके, सीमेंट का लाइसेंस, सड़क मरम्मत का काम किसका? हमरे आदमी का, बादशाह का। लेकिन लगता है मंत्री बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा एमएलए साहब। बादशाह भी जिंदा है। जो भी चलकर वोट डालने जाएगा उसके पैर नहीं बचेंगे और ना ही ठप्पा लगाने वाले के हाथ। क्यों बुढ़े, एमएलए का बाप बनने का बड़ा शौक है तुझे? अपने बेटे से इलेक्शन लड़वाएगा? इन्हीं हाथों से पोस्टर लगाए ना, इसी हाथ से वोट डालेगा तू। हेडमास्टर, मुंडी काट कर फुटबॉल खेलूंगा, समझा? चला जा यहां से, नहीं तो तेरी बेटी की बारात लेके आऊंगा। कान खोल कर सुन लो बस्ती वालों, अगर कोई भी आदमी वोट देने गया तो वो हमारा गुनहगार होगा और उसकी सजा मौत होगी। अगर कोई औरत वोट डालने गई तो वो विधवा हो जाएगी। अगर कोई मर्द वोट डालने गया तो वो होगा रंडवा। नमस्ते। चलो। नमस्ते। ये लक्ष्मण रेखा नहीं है एमएलए साहब, ये बादशाह रेखा है। सरकार का कानून है कि एजेंट बूथ से 100 मीटर दूर रहे, लेकिन आज के दिन बादशाह ने कानून बनाया है कि वोट डालने वाला 200 मीटर दूर रहेगा। अगर किसी ने भी ये बादशाह रेखा पार करने की कोशिश की तो हमारे आदमी उसका काम तमाम कर देंगे। ये ले मंडी। हाँ तू चल यार, ये गेम अपनी। हाँ चलना यार। मैं चलूं? अच्छा। बुड्ढा मरने आ रहा है, लात मार साले को, वापस चला जाएगा।
ओए बुड्ढे, तेरे दिल फिर गए हैं क्या? जा घर वापस जा, नहीं तो यहीं काट के रख दूंगा। अरे मौत का डर जवानी में लगता था, अब नहीं। आज नहीं तो 4 दिन बाद मरना ही है। सोचा कि एक पुण्य का काम करके मरूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। तेरा एक वोट हमारे साहब को नहीं मिलेगा तो वो हार जाएगा, है? हार जाएगा वो। चल जा, वोट देकर आ, जा जा। नमस्कार साहब। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? सत्य प्रकाश। और लोग भी आए हैं वोट डालने? अभी तो अकेला आया हूँ। शायद मुझ बूढ़े को देखकर जवानों में शर्म और हिम्मत पैदा हो जाए। लाओ ये लो। वोट की पर्ची दो। ना मर्दो, निकलो औरतों के पेटीकोट से बाहर और रवि को वोट दो। उगते सूरज को वोट दो। वही बस्ती का अंधेरा दूर करेगा। वही तुम्हारा मसीहा है। मत जाओ बाहर, गुंडे मार डालेंगे। चुप, 80 साल का बुढ़ा वोट दे के आ गया और तू मुझे चूड़ियां बना के घर बैठाना चाहती है? चल। अरे कहाँ जा रही हो? बाहर गुंडे लोग बैठे हैं। मैं जा रही हूँ वोट डालने और ये लोग चूड़ियां पहनो, घर में बैठो। विद्यापति जी लेटे रहिए, आपको आराम करने के लिए कहा गया। नहीं, मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे बेटे की चीज जरूरी है। चलो जानकी। ये क्या कर रहे हैं? वोट देने चले। वो बुड्ढा क्या तेरा बाप लगता था? तेरी माँ का कसम। हरामजादो, एक बुड्ढे की वजह से हमारा सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है रवि, वोट तो तुझे मिले पर इलेक्शन तू नहीं जीतेगा। चलो वोटों के सारे डिब्बे छीन लो। चलो। इंस्पेक्टर, यहाँ पोलिंग खून खराबे के बीच हुई है, इसलिए मैंने पुलिस की मदद मांगी है। यह गुंडे बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश कर सकते हैं। सर, सारे बक्से वैन में रखवा दीजिए, मैं खुद वैन के साथ जाऊंगा।
रवि निर्दोष है सर। रवि का कोई कसूर नहीं है। सर, रवि कातिल नहीं है। सर, रवि कुमार के हर वोट के साथ एक स्लिप निकली है जिसमें लिखा है कि रवि निर्दोष है। काशीपुर विधानसभा सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार श्री रवि कुमार 3600 वोटों से विजयी घोषित किए जाते हैं। नमस्कार और अब चुनाव समाचार। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री रवि कुमार को निर्वाचित घोषित किया गया है। श्री रवि कुमार पर एक हत्या का आरोप था, लेकिन उस क्षेत्र के मतदाताओं ने श्री रवि कुमार के निर्दोष होने की गवाही के रूप में अपने मतों के साथ साथ एक लिखित पर्ची भी डाली। अदालत ने इसे जनता और भगवान का फैसला मानते हुए श्री रवि कुमार को बाइज्जत रिहा कर दिया है। ये थे आज के चुनाव समाचार। जीत का जश्न मना रहे हैं वहां वो लोग। तू हमरी हार का शौक मना रहा है, हमरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। हरामजादा, हमको धोखा में रखा। हम मंत्री बनने का सपना देख रहा था, हम तो एमएलए भी नहीं रहा। जमानत जब्त हो गया साला। हमको क्या मालूम था कि हम हिजड़ों का फौज बनाया है। साले, अब तुमको पुलिस दिन रात जूता मारेगी, कटोरा लेके सड़क पर भीख मांगो। ऐसा कुछ नहीं होगा। 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन होगा और आप इस बार इलेक्शन जीतेंगे। ये बादशाह का वादा है। हटाओ अपने ये गंदे पैर। क्यों? अपने यार के लिए बिछाया क्या? क्या लगता हो तेरा मर्द, या उसने तुझे रखा हुआ? मेरा मर्द होने वाला है। औरत हाथों से नहीं, अदाओं से स्वागत करती है। बादशाह, छोड़ मेरी बेटी को। हेडमास्टर, अभी तो मेरे हाथ सिर्फ इसके ब्लाउज तक पहुंचे हैं। अगर तेरे बेटे ने 24 घंटे के अंदर एमएलए की सीट से इस्तीफा ना दिया तो मेरे हाथ, समझ गया ना? अब समझा देना अपने बेटे को भी। तो तुम हो नामी गुंडे जिसने अपना नाम बादशाह रखा है। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, गले में सोने का लॉकेट होगा, बगल में लड़कियां, आसपास 3-4 गुंडे AK-56 लेकर खड़े होंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि एक डडियल मिरासियों की तरह मृदंग बजा रहा होगा। पर मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कुत्ते की तरह पीटता हुआ सड़क पर ले जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, मुझे अपनी पोजीशन का ख्याल है। लोगों ने मुझे एमएलए जो बना दिया है और तुम साले हो 2 कौड़ी के गुंडे। लेकिन एक बात समझ लो, आज के बाद अगर तुमने बाजार से हफ्ता लिया या किसी दुकान पर कब्जा किया और मेरी बात नहीं मानी तो मैं दोबारा आऊंगा और तुम्हें मृदंग की तरह बजाकर चला जाऊंगा। दोबारा तो तुम तब आओगे जब एक बार जाओगे यहां से। बादशाह को समझाने आया हो? तुझे तेरी औकात बताने। एक औरत का ब्लाउज फाड़ कर खुद को मर्द समझने वाले को हिजड़ा बनाने। लेकिन आज तेरे चमचे नहीं है। अगर मैंने तुझे जूते मारने शुरू किए तो तुझे बचाएगा कौन? बहुत बोल चुका तू एमएलए, अब बादशाह की सुन।
चल बादशाह, बाजार की सैर करते हैं। जनता का बहुत खून चूस लिया तेरे कुत्तों ने। इन्हें रोक और कह इनसे कि बाजार से तेरे नाम के सारे बोर्ड उतार दे, वरना 60 की स्पीड से भगाऊंगा। सारे बोर्ड उतार दो, जल्दी करो, जल्दी करो। बाबूजी बाहर आइए। ये देखिए किसे लाया हूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी एफआईआर लिखिए। बाजार से हफ्ता वसूल करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, मारपीट, बलात्कार, सारे अपराध किए हैं इसने। इसके खिलाफ गवाह भी मैं और सबूत भी। जब मैंने इससे पूछा भैया तुम ये सब क्यों करते हो, तो इसने मुझ पर हमला किया। ये देखिए मेरे चेहरे के निशान, काफी नहीं है। अब तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एक एमएलए पर कातिलाना हमला किया इसने। केस बनाकर चालान कीजिए। रुक जाओ भागवत। ये तो ऐसे नाम ले रहा है जैसे आपका साला या ससुर हो। जवान काबू में रख रवि कुमार। भागवत, बादशाह हमारा आदमी है, उसे छोड़ दे वरना मैं तुझे ट्रांसफर करवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा। लेकिन मिस्टर कृपा शंकर, एक्स एमएलए, अब इस इलाके में ऐसा नहीं होगा। यह थाना तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इतनी जल्दी उड़ना मत सीखो, थक कर जमीन पर गिर जाओगे। तुम अभी पैदा हुए हो राजनीति में और हम इस अखाड़े का उस्ताद हूं। ई मत भूलो कि सरकार आज भी हमारा बादशाह। सरकार कोई भी हो, अब आप एमएलए नहीं रहे। घाघर भर गई आपके भ्रष्टाचार की, इसलिए जनता ने सर से उतारकर अपने पैरों पर फेंक दिया। एमएलए जनता का प्रतिनिधि है, उसके सुख दुख का साथी। लेकिन आपने तो उन तीनों अक्षरों का मतलब ही बदल दिया। एम फॉर मर्डर, एल फॉर लूट, ए फॉर एट्रोसिटीज, यानी हत्याचार। रवि कुमार, चिल्लाओ मत मिस्टर कृपा शंकर। थोड़ा इलेक्शन का जीत गए, तुम अपने आप को तुम समझने लग गए। कृपा शंकर से टकराने का अंजाम जानते हो तुम? अंजाम से डरा रहे हो? ये मत भूलो कि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं, मेरी जिम्मेदारी है मिस्टर कृपा शंकर। मेरी जिम्मेदारी
जो मैं हर हाल में निभाऊंगा। और याद रखना, मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करना।